बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 11 फरवरी है और मंगल का दिन है। नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी दिलचस्प आज अपडेट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अचानक याह्या अफरीदी साहब ने आउट ऑफ द नोवेयर दो स्टेटमेंट्स दी हैं जिन्होंने पूरे मंजरनामे को बदल दिया। उनकी पहली स्टेटमेंट यह है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस आमिर फारूकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की तय करदा सीनियरिटी लिस्ट पर सवाल उठा दिया। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी, मैंने कल सीनियरिटी लिस्ट में एक मखसूस नाम पर एतराज किया और अटॉर्नी जनरल ने मुझसे इत्तफाक किया। सिस्टम पर एतबार करें, कल सिस्टम बोला है तबादले को सीनियरिटी से गलत मिक्स किया गया। नाज़रीन किराम, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बाद अगर ऐसा ही है, चीफ जस्टिस साहब अगर कोई दो नंबरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब दो नंबरी करने में माहिर हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा। तो इसका मतलब है कि सरफराज डोगर साहब तो बढ़ गए। सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन उनके तबादले के बाद ये प्रोग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह वो प्रेशर क्रिएट किया गया जो तहरीक इंसाफ की जानिब से, वकला की जानिब से, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो प्रेशर क्रिएट किया गया, लगता यह है कि उस प्रेशर ने काम कर दिखाया है। लेकिन असल फैक्टर ये जजेस के प्रेशर का भी नहीं है, असल गेम कुछ और हुई है। आज सुबह एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने बहुत कुछ चेंज किया है। लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये याह्या अफरीदी साहब क्यों बोल रहे हैं और क्या वाकई इसका मतलब यह है कि सरफराज डोगर नहीं तो मोस्ट सीनियर जज, क्योंकि सरफराज डोगर पर तो वो कह रहे हैं मैंने खुद एतराज किया, मखसूस नाम तो वही है जो बीच में से आया सीनियरिटी के मामले पर। तो उसका मतलब क्या है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, ऑब्वियसली वो सबसे सीनियर जज है, तो इसका मतलब है क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनने जा रहे हैं? ये क्या कहानी है? अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आज जो है ना वो याह्या अफरीदी साहब ने दी है। याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान का खत मौसूल हुआ, उस खत में सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए गए बल्कि कुछ मवाद भी दिया गया है, और मैंने ये खत जो कमेटी है, आईनी बेंचेस की कमेटी, उनके हवाले कर दिया है, क्योंकि 184/3 के तहत उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लेना है या जो भी मुताल्लिका कार्रवाई करनी है। इसका मतलब यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो इस बात को मान रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान ने जो खत भेजा है उसके अंदर ठोस सबूत मौजूद है। ठोस सबूत मौजूद है। वो कह रहे हैं सिर्फ उन्हें इल्जाम नहीं लगाए बल्कि मवाद भी भेजा है कुछ। इसका मतलब यह है कि इमरान खान के इन सबूतों के ऊपर चीफ जस्टिस साहब कन्विंस्ड नजर आते हैं। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि मवाद भी भेजा और मैंने उसको जजेस की कमेटी को भेज दिया है कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब नाज़रीन किराम, कहानी जरा दिलचस्प हो गई इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी तो क्या इसका मतलब है कि इसका मतलब ये समझा जाए याह्या अफरीदी साहब का ज़मीर जाग गया, याह्या अफरीदी साहब ने अचानक ज़मीर के मुताबिक फैसले करने के। माजरत के साथ, इस सिस्टम को जिस तरह से बनाया गया है, इस सिस्टम के वो लोग जिनके कंधों के ऊपर इस सिस्टम को सजाया गया है, उनके ज़मीर मुर्दा हैं। याह्या अफरीदी साहब का ज़मीर नहीं जागा है, इस बात को आप ज़हन में रख लीजिए। याह्या अफरीदी साहब के ज़मीर जागने के ऊपर कम से कम मैं एतबार नहीं करता हूं कि याह्या अफरीदी साहब का ज़मीर जाग गया। कहानी क्या हुई एक्चुअली? नाज़रीन किराम, कहानी ये हुई, वो खबर जो शहबाज राना ने ब्रेक की थी, असल में वो इनके गाटे फिट हो गई है, वो इनके गाटे फिट हो चुकी है। शहबाज राना साहब ने कहा था कि एक IMF का वफ्द है जो यहां पर मौजूद है और वो जायजा ले रहा है पाकिस्तान में गवर्नेंस का, पाकिस्तान में जस्टिस का, इंसाफ का, जुडिशरी का क्या किस तरह से हो रहा है। आज सुबह हुआ ये कि नाज़रीन किराम, ये जो वफ्द है IMF का, ये पहुंचा याह्या अफरीदी के पास और याह्या अफरीदी साहब से इन्होंने इनसे मुलाकात की और ऑब्वियसली कुछ बहुत चीजें पूछी, उनमें से बहुत ज्यादा सवाल पूछे, दिस एंड दैट, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। और याह्या अफरीदी साहब को जो इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं वो ये है कि ऑब्वियसली अच्छा खासा उन्होंने खिंचा है बहुत सारे मामलात के ऊपर। इसका डर याह्या अफरीदी साहब को पैदा हुआ और उन्होंने सोचा कि यार ये ना हो कि IMF वफ्द वाले जो है वो बजाते खुद कुछ चीजें पब्लिश कर देंगे, बता दें। तो उन्होंने भागम भाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, यानी कि सहाफियों से मुलाकात कर डाली और उस सहाफियों की मुलाकात में उन्होंने जवाबात दिए, जिसमें सहाफियों ने बहुत कुछ पूछा और बहुत सारी चीजों के उन्होंने जवाबात दिए और उन्होंने कुछ चीजों को जो है उनकी तस्दीक भी की। तो ये नाज़रीन किराम, ये जो IMF वफ्द है जो ये सारा कुछ पूछ रहा है, ये सारा, अब ये
IMF वफ्द ने इनसे क्या क्या पूछा होगा। हमारी दोस्त हैं सहरिश मान साहिबा, उस पर उन्होंने इसकी वजाहत की वजह लिखी। उन्होंने कहा ये क्या 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 इस मुलाकात की वजह क्या है। वो लिखती हैं, IMF वफ्द ने एटमी ताकत रखने वाले मुल्क के मुनसफ आला को कटहरे में खड़ा किया और पूछा, जजों की भर्ती किस पैमाने पर करते हो, जजों को किसके हुक्म पर निकालते हो, जजों का एहतसाब किसके कहने पर करते हो, नया और पंचायती जुडिशल कमीशन बनाकर कौन से कांड कर रहे हो, सियासतदानों की पंचायत में सियासी जमातों के वकीलों को जज क्यों चुन रहे हो। तो कहते हैं ये इसकी असल वजह है जो कि IMF ने पूछा है। और इसीलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो अलामिया जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस अलामिये के अंदर वो कह रहे हैं मीटिंग विद द IMF डेलीगेशन, उन्होंने इसके जवाब दिए ऑलरेडी, खुद से बता दिया कि मैंने क्या कहा। अ डेलीगेशन, मैं वो अलामिया आपके सामने पढ़ रहा हूं। अ डेलीगेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF led by Mr. Joy met with the Mr. Justice Yahya Afridi, the Honorable Chief Justice of the Pakistan and Chairman of the Judicial Commission of the Pakistan, and at the Supreme Court of Pakistan today on 11th of February 2025. इसकी तस्दीक की और नीचे जाके एक पैराग्राफ में वो लिखते हैं, he then highlighted the constitutional developments with the respect to the Judicial Commission of Pakistan and reforms including senior level judicial appointments, judicial accountability and the recruiting of the Judicial Commission of the Pakistan. He elaborated on the merits, यानी कि वो बता रही हैं वही सारी वजूहात कि भाई ये इस वजह से हुआ, हमने ये भी बताया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे बना, ये दिस एंड दैट, हमने ये सारी चीजें जो है ना उनको बताई। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो वजाहतें देते हुए नजर आए, ठीक है, याहिया अफरीदी साहब ने कहा जी मैं जस्टिस मियां गुल हसन को इस्लामाबाद की दौड़ में अभी भी देखना चाहता था, जब वक्त आएगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जेर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मुलाकात, चीफ जस्टिस जो है ना उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें, मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खत को जजेस आइन कमेटी को भेजने के लिए वजूहात या असूलों को मद्देनजर रखा गया। अदलिया में इख्तलाफात को खत्म करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? साफ़ी का जस्टिस से सवाल। खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, इन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। ये यानी अफरीदी साहब चल रहे हैं, वो खादशात वाला मामला चल रहा है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमारे जरा ये बताते हैं नाज़रीन किराम कि कल फाइलें पटक के मारी गई, ठीक है, फाइलें मारी गई, ऐसे ठक फाइलें मारी गई और बताया गया कि भाई तुम किसके कहने के ऊपर पूरी जुडिशरी का हुलिया बिगाड़ रहे हो, किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। तो नाज़रीन किराम अब अगली कहानी सुनिए, अगली से बड़ी और अहम अपडेट आगे है। अब ये जो IMF का वफ्द मिला है चीफ जस्टिस से और उन्होंने सारा कुछ कटहरे में खड़ा किया, ये वो बताएं, अब वही IMF का वफ्द मिल रहा है जुडिशल कमीशन के मेंबरान से। अब ये मजेदार डेवलपमेंट है। अब वो IMF का वफ्द जिसने मुलाकात की है याहिया अफरीदी साहब से और खालिशाल खिंची है कि ऐ की कर रहे हो, ऐदी की वजह दसो जरा, वही जो है वो मिल रहा है वफ्द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान से। अब इस मौके को गनीमत जानते हुए जो उमर अयूब साहब हैं वो इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल रहे हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं, उन्होंने इस बारे में बोला है और वो ये इस बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने तमाम चीजें रखेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से चीजें हुई और किस तरह ये सारा कुछ चल रहा है। यानी कि जो कुछ ये ड्रामेबाजी हो रही है, जिस तरह से ड्रामेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ जो है वो IMF का जो वफ्द आया हुआ है उसके सामने रखेंगे और उनके सामने राज अफशा करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमारे साथ जो है वो क्या क्या हो रहा है और किस किस तरह से हमारे साथ चीजें करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा नाज़रीन किराम, अब एक तो जो IMF का वफ्द है जिससे पहले हुकूमत इनकार ही रही, बल्कि जियो न्यूज़ ने तो खबरें चला दी नहीं कोई वफ्द हमारा मौजूद नहीं है, अब वो मुलाकातें कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है। अब नाज़रीन किराम वो IMF का वफ्द एक तो उन तक ऑलरेडी सूरत हाल पहुंच चुकी है, उन्होंने एनालाइज कर लिया होगा ये ड्रामेबाजी चल रही है, और इसके बाद जब उमर अयूब साहब अपना सारा मौक़िफ़ सारी चीजें रखेंगे और ये सब कुछ उनके सामने रखेंगे तो नाज़रीन किराम सूरत हाल कुछ और ही बनती हुई नजर आएगी। सूरत हाल इतनी मजेदार हो जाएगी कि फिर इनसे वो संभल नहीं पाएगी और मामलात इनके लिए जो है वो गड़बड़ा जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं वो भी बोले हैं, उन्होंने भी
कुछ खड़क के कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कौन सा सिस्टम, उन्होंने कहा सिस्टम तो रियासत तो हवा में है, पिलर्स फलाने में, उन्होंने कहा वो तो कॉम्प्रोमाइज हो चुके, गिर चुके। इस बात के ऊपर आज अय्याज सादिक साहब को बहुत गुस्सा हुआ और वो कहते हैं ये मैंने सुना है पार्लियामेंट के बारे में किसी ने बात की है, फलां जज सबको बता दें कि पार्लियामेंट के बारे में बात ना करेंगे, हमारा प्रोग्रेटिव है, हम बात करेंगे, हम ये बात आप है। मैं मतलब मुझे मैं सामने में हंसी आती है इन सियासतदानों को देखकर, इन्हें शर्म भी नहीं आती। यानी कि इतने झूठे हो तुम, इतने झूठे हो, मक्कार हो, फॉर्म 47 के ऊपर तुमने हुकूमत बनाई है और तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती ये सारा कुछ करते हुए। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि यार तुम मतलब किस मक्कारी से काम नहीं दे रहे हो, किस 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 कदर तुम में जो है वो ये अय्यारी है और मक्कारी है कि तुम सच में मानना शुरू हो गए कि तुमने जीत कर ये असेंबली बनाई है। तुम सच में मानना शुरू हो गए कि पार्लियामेंट अजीम है क्योंकि हम फॉर्म 47 की मदद से आए हैं। यानी कि तुम्हारे सर पे हाथ हो और तुम्हारे कंधे पे थापड़ा हो तो तुम्हें सब कुछ मतलब सही मानों में सही मालूम होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये कहानी ऐसी नहीं है। बहरहाल अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आंखों में धूल चौंक रहे हैं या कोई कहानी चला रहे हैं, अब ये देखना बाकी है। बहरहाल सीनियरिटी के मामले के ऊपर उन्होंने खुल के बात की है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। तो चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी और उन्हें मुख्तलिफ होना ही पड़ेगा। मामला जो है वो अब इनके हाथों से निकलेंगे और ये जो इन्होंने सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह ये जो गेम चला रखी है, इसका जवाब इनको जो है वो देना पड़ेगा। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं चैनल को जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।